बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपकी खिदमत में एक अफसानवी सबक आमोज किस्सा लेकर हाजिर हुए हैं। किस्सा है एक फकीर का जो कि इंतहाई बदकिस्मत था। क्या वो वाकई उतना ही बदकिस्मत था जितना वो बताता है? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से काबिल नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल प्यारा इस्लाम को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। और दुरूद पाक से होने वाली महफिल का हिस्सा बनने के लिए नीचे कमेंट में अपना नाम तहरीर कर दें। मैं बैठक में बैठा चाय से लुत्फानंदोज हो रहा था। बैठक का एक दरवाजा बाहर की तरफ खुलता था। मैंने दरवाजा खुला ही रखा हुआ था। मैं चाय की चुस्कियां भर रहा था कि अचानक एक आदमी मेरे दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसके कपड़े पुराने मगर साफ थे। शक्ल से भी भले घर का लगता था, लेकिन वो बहुत कमजोर था। देखने से ही पता चल रहा था कि कई दिनों से खाया पिया हुआ नहीं है। मैं फकीरों से खार खाता था, खासकर उन फकीरों से जिनके हाथ पांव बिल्कुल सलामत हो और वो फिर भी किसी नौकरी के बजाय फकीरी को ही तरजीह दें। लेकिन वो साहब फकीर नहीं लगे बल्कि जरूरतमंद लगे। मैंने कहा, जनाब क्या चाय पिएंगे? आदमी ने इस बात में सर हिला दिया। मैंने उसे अपने साथ वाली कुर्सी पर बैठने का कहा तो वो बैठ गया। मुलाजिम को एक कप चाय और 7 बिस्किट लाने का कहा। मुलाजिम ने जल्द ही मेरे हुक्म की तकमील कर दी, लेकिन उस आदमी ने चाय के लिए हाथ न बढ़ाए। मैंने कहा, जनाब चाय पी लें, शर्माए मत। वो आदमी बोला, मैं ये चाय का कप उठाने से घबरा रहा हूं। आपको नहीं पता कि मैं कितना बदकिस्मत इंसान हूं। सोने को हाथ लगाऊं तो पत्थर का हो जाए। मुझे यकीन है कि मेरे हाथ लगाने से यह कप गिरकर चकनाचूर हो जाएगा। मुझे बेहद ताज्जुब हुआ, लेकिन तर्स भी बहुत आया। मैंने खुद उसको चाय पिलाई और चंद बिस्किट भी खिलाए। अब उस आदमी के हवास जरा बहाल हुए थे। फिर मैं बोला, जनाब देखने में तो आप अच्छे घराने के लगते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आप इस हालत को पहुंच गए? अपनी दास्तान तो सुनाइए। उस आदमी ने बताना शुरू किया कि जैसे कि मैंने कहा कि मैं बहुत ही बदकिस्मत इंसान हूं। मेरा एक बहुत ही शानदार घर था। मेरा कारोबार भी बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन अचानक मेरे कारोबार में घपला हो गया और मुझसे सब कुछ छिन गया, सर से छत भी। फिर मैंने किराए के घर में रहना शुरू किया। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी एक दिन चोर ले गए। जब घर का किराया अदा न कर सका तो निकाल दिया गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। सड़कों पर धक्के खाता रहा, लेकिन मैंने ये तहिया कर रखा था कि कुछ भी करूंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा। इसके बाद मैंने नौकरी तलाश करना शुरू की, लेकिन किस्मत ने साथ ना दिया। एक दिन मैं किसी मजार के बाहर खड़ा था कि एक औरत मेरे पास आई और कहने लगी कि अगर तुम मेरे साथ चलकर मुझे 3 तलाकें दोगे तो मैं तुम्हें 2 अशरफियां दूंगी। मैं अशरफियों के लालच में आ गया और मान गया। वो कौन सा मेरी कोई बीवी थी, तलाक ही तो देनी थी। मैंने सोचा मेरा क्या जाता है। औरत मुझे काजी के पास ले गई। मैंने काजी के सामने उसे 3 तलाकें दी। हम बाहर निकले तो उसने मेरी गोद में एक बच्चा पकड़ा दिया और कहा, ये तुम्हारा बच्चा है क्योंकि मैं तो इसका खर्च नहीं उठा सकती। मैं ये देखकर हैरान रह गया और बच्चे को लेने से इनकार कर दिया। हमारी काफी बहस हुई और मैंने काजी के पास जाने का फैसला किया। मैंने काजी को सब कुछ बता दिया कि मैं इस औरत का शौहर नहीं हूं। मैंने तो सिर्फ 2 अशरफियों की खातिर इस औरत को तलाक दी थी। काजी मेरी बात सुनकर गुस्से में आ गए और उनको लगा कि मैं बच्चा न रखने की वजह से कहानियां बना रहा हूं। इसी गुस्से में आकर उन्होंने कागजों में बच्चे को कानूनी तौर पर मेरा करार दे दिया और मुझे वहां से जाने का कह दिया। मैं बच्चे को लेकर मारा मारा फिरता रहा। मेरे पास खुद पहनने ओढ़ने को कुछ न था तो बच्चे का खास ख्याल रखता। एक सड़क पर पहुंचकर मैंने इधर उधर देखा और चुपके से बच्चे को सड़क के किनारे रख दिया और वहां से भाग निकला, लेकिन लोग मुझे पकड़ने में कामयाब हो गए। बच्चा मेरे हवाले किया, 2-3 लगा भी दी। फिर मुझे एक ख्याल गुजरा। मैं एक कब्रिस्तान चला गया। उस कब्रिस्तान में एक गुंबद भी बना हुआ था। मैंने उस गुंबद में बच्चे को रखा और सरपट भाग गया। मैंने रब का शुक्र किया। अब मुझे भूख सता रही थी। सुनसान जगह पर एक झोपड़ी नजर आई। मैं उस झोपड़ी में दाखिल हुआ तो कोई न था। वहां मुझे अंडे और मक्खन मिला,
अंडे तो मैं कच्चे खा गया। फिर सोचा मक्खन का क्या करना है, मेरे किस काम आएगा। लेकिन फिर सोचा कि नहीं, मैं इसमें अंडे तलकर खाऊंगा और मक्खन को जेब में उड़ेस दिया। अभी मैं बाहर ही निकला था कि एक बुढ़िया आ गई और बोली कि तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। मैंने कहा कि मैं 2 दिन से भूखा हूं, कोई मदद हो सकती है। बुढ़िया बोली अच्छा अंदर आ जाओ, रोटी और सालन बना देती हूँ। मैं बखुशी अंदर चला गया। अब बुढ़िया लकड़ी पर तवा रखे रोटियां बना रही थी। मुझे ये परेशानी थी कि आग की तपिश से जेब में पड़ा मक्खन न पिघल जाए, और ऐसा ही हुआ। बुढ़िया ने जब ये देखा तो समझ गई कि मैंने इसका मक्खन चुराया है। तू चोर है, बुढ़िया चिल्लाई और अंडे उठाकर मुझे मारे। मैं वहां से भाग गया। मेरा पूरा बदन अंडों की जर्दी और मक्खन की वजह से चिप चिप कर रहा था। एक तालाब में जाकर नहाया। नहाते वक्त जहां मैंने कपड़े रखे थे वहां से चील मेरी लाल पगड़ी ले गई। मैं जल्दी से तालाब से निकला कि बाकी कपड़ों से भी महरूम ना हो जाऊं। कुछ दिन तो तकलीफें उठाता रहा। फिर शहर में अपने एक दोस्त के पास चला गया। उसकी सिफारिश पर मुझे नौकरी मिल गई। एक दिन मेरा मालिक शिकार के लिए निकला और मुझे भी साथ ले लिया। साथ में जो हिफाजती कुत्ता लाए थे वो मुझे पकड़ा दिया। सब अलग अलग हो गए। मैं जंगल में कुत्ते के साथ चल रहा था। कुत्ता बहुत ऊंचा ऊंचा भौंक रहा था। मैं तंग आ गया और उसके मुंह पर छींका लगा दिया। अभी कुछ ही दूर गए थे कि हमारे सामने 2 जंगली कुत्ते आ गए। मैंने उसे दूसरे कुत्तों पर छोड़ दिया। मेरी कमबख्ती यह थी कि कुत्ते के मुंह का छींका उतारना ही भूल गया। अब दोनों कुत्तों ने मिलकर मालिक के कुत्ते को मार दिया। मैं बहुत डर गया। फौरन घर गया और मालिकिन को सच सच सब कुछ बता दिया। मालिकिन ने मुझे हौसला दिया और कहा मैं इनको समझा दूंगी। मालकिन ने मुझे अपना कमसिन बच्चा थमाया और कहा मुझे एक जरूरी काम है, तब तक तुम इसे रख लो। मैं बच्चे को लेकर बाग में चला गया। बच्चा मुसलसल रोए ही जा रहा था। मैंने अफीम की 2 गोलियां बच्चे को खिला दी। मैंने सुना था कि सुलाने के लिए बच्चों को अफीम की गोलियां खिला सकते हैं। मालकिन वापस आई और मैंने बच्चा थमा दिया। कुछ ही देर के बाद घर से रोने की आवाजें आने लगी। मालिक गुस्से से मेरे पास आए, लेकिन मालकिन ने उन्हें रोक दिया और कहा यह है ही बदकिस्मत, इसको मारने का कोई फायदा नहीं है, आप छोड़ दें। मालिक ने मुझे कहा तो कुछ नहीं, लेकिन नौकरी से निकाल दिया। अब मैं इस शहर में आया हूं, देखो अब किस्मत क्या रंग लाती है। मैंने उस आदमी की पूरी बात गौर से सुनी और फिर अपने लॉकर में से कुछ पैसे निकालकर उसकी जेब में रख दिए। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और फिर जब वो जाने के लिए दरवाजे पर पहुंचा तो मुड़कर मुझे देखा। आप ये कहानी यकीनन बहुत से लोगों को सुनाएंगे। 3-4 लोगों को यही कहानी सुनाकर मैं काफी पैसे बटोर चुका हूं, लेकिन लगता है कि अब नई कहानी बनानी पड़ेगी। यह कहकर वो भाग गया और मैं वहीं हैरान खड़ा रहा। यानी वो बेईमान फकीर झूठ बोल रहा था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दें और कोई अच्छा सा कमेंट कर दें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकल्लाह।